पीएम मोदी देखिए ऐसे समिट में पहुंचे हुए हैं और ये आज प्रधानमंत्री की यात्रा का आखिरी दिन है, जहां पर आज उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी होने जा रही है। ये ऐसे समिट चाइना में जहां हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। जिस समय वो पहुंचे आज कार्यक्रम स्थल पर, उसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। थोड़ी देर में संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और तियानजिन में ये एससीओ लीडर्स की मीटिंग, जिस पर आज दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि आज दो महाशक्तियां मिलने जा रही हैं। भारत और रूस के बीच आज की बातचीत बेहद अहम रहने जा रही है और रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी एससीओ की प्लेनरी सेशन को संबोधित भी करेंगे। तो एक तरफ अमेरिका के टैरिफ विवाद के साथ भारत की ये मुलाकात, ये सक्रियता दो बड़ी ताकतवर देशों के साथ, जहां आज पीएम मोदी की मुलाकात होगी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से। इसके अलावा वो जो संबोधित करेंगे, उस संबोधन पर भी सभी की निगाहें कि आज वो किस तरह से दुनिया को संदेश देते हैं इस महामंच से। तो इससे पहले भारत ने साफ कर दिया है कि टेरर के मुद्दे पर जो भारत की राय है वही चीन भी सोचता है और इसीलिए दोनों ही देशों के बीच मुलाकात, ये बात बेहद अहम है। और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ आज क्या बात होती है उस पर भी सभी की निगाहें हैं। थोड़ी देर में एससीओ समिट को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये जो प्लेनरी सेशन होगा उसे एड्रेस करेंगे और ये तस्वीरें सीधे आपको तियानजिन की दिखा रहे हैं, जहां पहुंचे हैं पीएम मोदी और आज उनकी इस यात्रा का आखिरी दिन है। लेकिन इस बीच तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई और ये बड़ी खबर, तो 7 साल बाद चीन पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां भारत और चीन को साथ आने की आवश्यकता है। ये बात इस मंच से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कही थी और अब आज रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात होगी। ये देखिए इन तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं पुतिन। तो क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा? जिस तरह से ग्लोबल साउथ की बात कही जाती है और ऐसे में चीन में रूस और भारत की मुलाकात, देखिए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन को और साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यहाँ बात करते हुए। और जिस अंदाज में बात हो रही है वो अंदाज बेहद सहज सरल दिख रहा है, लेकिन दुनिया को एक सीधा संदेश देने के लिए ये अंदाज़े बयां कहें ये काफ़ी है। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ को लेकर जो ट्रंप की मनमर्जी यहाँ पर देखने को मिली है, अब उस टैरिफ विवाद के बाद भारत और रूस की मुलाकात पर न सिर्फ अमेरिका की निगाहें हैं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें हैं। एससीओ का ये मंच बेहद खास हो जाता है, जहां पर न सिर्फ तकनीकी शैक्षणिक आदान प्रदान, रक्षा, उद्योग क्षेत्र में एक दूसरे को बढ़ावा देना, बल्कि ये 3 शक्तियों का महामिलन मंच एससीओ का। लेकिन ये कहा जा रहा है कि यहाँ सीधा मैसेज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देने की कोशिश रहेगी। ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाती हैं जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से। और आप देख रहे हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बात करते हुए, इसमें बात हुई, वो लोग सभी नेता यहाँ पहुंचे, सभी राष्ट्र अध्यक्ष, और उसी समय की बातचीत की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। द्विपक्षीय बैठकें और मुलाकात हुई इससे पहले चीन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की। और न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं इन तस्वीरों बातचीत करने के लिए। आशीष, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, सीधा मैसेज जाएगा इन तस्वीरों के जरिए न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को भी। जी हाँ, बिल्कुल। और आप अपर्णा सही कह रही थी कि क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। तस्वीरें पहले बड़ी दिलचस्प है। आप देखिए किस तरह से
तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है जब वो मुलाकात कर रहे हैं। बड़ा सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज हम देख सकते हैं। ये एससीओ लीडर्स, ये जो विजुअल्स आप दिखा रही हैं, ये सभी कतार में खड़े हैं। ये एक फैमिली फोटोग्राफ होती है। औपचारिक तौर पर एससीओ की बैठक जो स्टेट हेड्स की होनी है, समिट, उसके शुरू होने पर यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी भी अपना वो प्रारंभिक भाषण देंगे ऑर्गेनाइजर चीनी राष्ट्रपति और बाकी लीडर्स के बाद, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि एससीओ के चार्टर के मुताबिक क्या क्या मुद्दे उठाए जाते हैं। ये देखिए फिर से वो बड़ी दिलचस्प तस्वीरें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिफाइनिंग इमेजेस है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, तीनों देखिए तीनों मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। ये एक और इशारा जरूर करता है कि किस तरह से इन तीन देशों के बीच रिश्तों में गर्माहट लाने की कोशिश जो तीनों तरफ से की जा रही है, तीनों देशों की तरफ से, वो कहीं ना कहीं रंग लाते हुए नजर आ रही है। मैं आपको रेफर करूंगा, कल जब चीन के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी शी जिनपिंग से, उसके बाद जो रशियन ऑनवॉय हैं वहां पर, रशिया के राजदूत, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि इस मुलाकात के बाद उन्हें लगता है कि ये क्वालिटेटिव न्यू सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है, यानी कि रशिया ने अपनी तरफ से ये संकेत दे दिए हैं कि वो ये मानता है कि ये तीन बड़ी शक्तियां जो इस रीजन की हैं, रशिया, इंडिया और चाइना, वो तीनों मिलकर के एक बहुत बड़ा नया इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर डेफिनेटली बना सकती हैं। अमेरिका का जिस तरह से दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है कि आप भारत पर खास करके, कि रशिया से आप ऑयल इंपोर्ट करते हैं, इस वजह से आप पर इस तरह से टैरिफ जो कि अप टू 50% डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया, चीन को वो बार बार धमकियां दे रहे हैं। ऐसी सूरत में निश्चित तौर पर इन तीन देशों का कमिंग टुगेदर अपने आप में बहुत बड़े आयाम दिखाता है कि किस तरह से खींचे जा रहे हैं, कितना ये रंग लाएगी। देखिए ये तीन देशों के रिश्ते ऐसे होंगे जो मुझे लगता है कि वक्त के पैरामीटर पर टेस्ट किए जाएंगे आगे चल करके, किस तरह से ये तीन देश एक दूसरे के साथ स्टिक होने में। रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया भारत का बहुत पुराना एज ओल्ड पार्टनर, वन ऑफ द क्लोजेस्ट, सबसे करीबी मित्रों में से रशिया भारत के रहा है। चीन के साथ लेकर के गालवान से पहले देखिए, मुझे याद है कि हम हमेशा ये हवाला दिया करते थे कि ये एक ऐसा बॉर्डर था जहां पर 30, 35 से 40 साल के करीब कभी भी एक गोली, एक बुलेट फायर नहीं हुआ था। उसके बाद गालवान इतना बड़ा जो भारत और चीन के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें कई सैनिकों की जान गई थी दोनों तरफ से, हम जानते हैं, और उसके बाद से रिश्ते कितने बिगड़ गए थे। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में जहां पर कि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मोर्चा सा खोल रखा है भारत के खिलाफ, चीन के खिलाफ, रशिया के खिलाफ, एक तरह से उनके ऑयल को लेकर के कि भारत आखिर क्यों इतना ऑयल इंपोर्ट कर रहा है और जब तक आप ऐसा करते रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप अपने रुख में परिवर्तन नहीं लाएंगे। ऐसे में ये एससीओ का फोरम एक निश्चित तौर पर एक ऐसा पटल बना है अंतर्राष्ट्रीय, जहां पर ये मौका मिला है तीनों नेताओं के साथ आने का और एक बार मीटिंग ऑफ माइंड्स तीनों देशों के बीच में दोबारा से स्थापित करने का। और यहां से, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी, मैं तो पूरी तरह से आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर यहां पर खींचा जा सकता है जो कि बनिस्पत खड़ा हो सकता है अमेरिका के, अमेरिका को चैलेंज कर सकता है। हालांकि भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर के आप एक बड़ी ध्यानपूर्वक बात देखें कि अमेरिका को अभी तक भारत ने कोई रिटेलिएट नहीं किया है, कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं लिया है जिसमें भारत ने अमेरिका पर पलटवार किया हो। लेकिन कहीं ना कहीं यह प्रयास जरूर दिखता है कि चीन के साथ रिश्तों को दोबारा पटरी पर लाया जाए और रशिया के साथ जो एज ओल्ड हमारे करीबी रिश्ते हैं उसको और दृढ़ मजबूत किया जाए। तीसरी बड़ी बात कि ये तीनों देश अगर एक साथ आकर के RIC, रशिया, ईरान और चाइना पहले कहा जाता था, मुझे लगता है कि अब ये कोशिश हो रही है कि RIC को नए तौर पर परिभाषित किया जाए। रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ एशिया में तीनों देश, खास करके भारत और चीन, रूल्स बेस्ड ऑर्डर एशिया पैसिफिक की बात करते हैं। एससीओ का अपना चार्टर कहता है कि इसकी स्थापना हुई थी आतंकवाद से लड़ाई के लिए। कल हमने देखा कि चीन के राष्ट्रपति से जब अपर्णा मुलाकात चल रही थी तो भारत ने इन मसलों को उठाया है और चीन ने भी इस पर गर्मजोशी के साथ भारत का साथ देने का अपनी तरफ से आश्वासन दिया है।